महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड लेके आए हैं। ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सोच रहे थे जैसे एक बार राजा भर्तृहरि को सभी जानते होंगे, राजा भर्तृहरि, तो वो ऐसे भ्रमण में निकले थे। पहले राजा लोग ड्रेस चेंज करके भ्रमण में निकलते थे, तो देखा ये कि किसान, गरीब किसान अपने खेत जोत रहा और उसके पास एक ही बैल है और दूसरी साइड में 2 बैल चाहिए ना हल चलाने के लिए, दूसरी साइड में उसकी धर्म पत्नी। तो देखो दृश्य कैसा है, एक साइड में बैल है, दूसरी साइड में धर्म पत्नी है। बेचारा किसान हल चला रहा है, नहीं तो खाएगा क्या दूसरी साल में। तो राजा ने कहा इनको मना बहन को विदा करो, मेरे को ही जोतो। तो वो खुद उसी में बैल की जगह में राजा भर्तृहरि हल में जुट गए, चलने लगे। फिर बारिश हुई, बहुत अच्छी अनाज हुआ और किसान ने देखा जिस साइड राजा भर्तृहरि माना थे, जोता गए थे, वहाँ गेहूं नहीं, गेहूं की दाना की जगह में हीरे की दाना है। क्योंकि राजा की जो निस्वार्थ सेवा था, कहाँ राजा और कहाँ कितना हल में जोता गया एक किसान के लिए। तो ये बात जो है आज ज्वाला प्रसाद भाई के लिए 100% अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि कितना बड़ा सेवा की फील्ड में है, चाहे इनका शुरुआत कैसे भी हुआ सा अभी बताया, परंतु वो वही है निखारा। आपको जो बचपन का संघर्ष है ना, वो आपको निखारा। क्यों निखारने के लिए किसी को मूर्ति बनाने के लिए हैमर लगाना पड़ता है, बिना हैमर में मूर्ति कहाँ बन जाता। कहाँ आप आज यहाँ विराजमान होते हम लोगों के, और कहाँ लंदन, कहाँ वहाँ का अवार्ड है। तो ये तो सब इसीलिए हुआ, इसीलिए राजा भर्तृहरि तो हमारा ज्वाला भाई है और नाम ही ज्वाला है। तो इनके अंदर में देश सेवा की ज्वाला है, परोपकार की ज्वाला है, सभी की भला करने की ज्वाला है। ये ज्वाला हमेशा जलता रहे, जैसे ज्वाला जी के पास हिमाचल में है ना, ज्वाला कभी बुझता नहीं है। तो मेरी भाई के अंदर में ये जो कर्म करने की क्षमता है, सभी की भला करने की जो जिज्ञासा है, ये हमेशा ज्वाला जी की तरह जलता ही रहे। और हम बहनों का सेवा में जरूर मदद करें, क्योंकि हम लोग को भी वही काम है जो उसी का काम है, हमारा भी यही काम है कि आत्माओं को शांति का संदेश देना, परमात्मा की नॉलेज देना। और वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलने की नहीं, करके दिखाना। तो उसमें हम बहनें आज चाहेंगे भाई हमेशा सहयोगी रहे। ये मेरा भाई से नम्र निवेदन है। आप सभी को साधुवाद है और मंच को भी सभी को जो आपने हमको यहाँ, तो नीलम को खास करके, हमारी नीलम तो हमने सोचा यहाँ की कर्मचारी पता चल गया ये तो हमारी बहन है। तो बहुत अच्छा संगठन है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं सर के बारे में देना चाहूँगी। हमारे युवा मृदुभाषी कर्मठ अपने नाम के ही अनुरूप जोशीले डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी, जो न सिर्फ अपने देश का, इस संस्था का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करके आज हम सभी के बीच में पधारे हैं और इन्हें लंदन में, ऑक्सफोर्ड में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले ये अवार्ड जो है भारत के 2 व्यक्तियों को मिल चुका है। एक है बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरे हैं श्री गोपाल दास गौड़ जी, और तीसरा सम्मान हमारे निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी को मिला है। कभी स्वप्न में भी ना सोचा होगा किसी ने, एक नन्हा सा बालक जो बेतिया गांव में है, सर ने जैसे पीछे हमें बता रहे थे अपने प्रोग्राम में, पीछे जब हमने उनका सम्मान समारोह किया था कि 9वीं क्लास में थे तो वो गांव से बाहर गए थे फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि 10th के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो खिंचाना था। तो आज वो नन्हा सा बालक उस समय का, आज ये युवा हमारे सामने खड़े हुए हैं जो ऑक्सफोर्ड में जाकर के इतनी बड़ी अचीवमेंट करके आए हैं। वो जो एक छोटा काम नहीं, ये एक माता पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात है, देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे
हमारी संस्था के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी मेहनत और इतनी लगन से इन्होंने काम किया है कि आज अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखवा लिया है। तो इसकी इनके कर्मठ कार्यों के लिए, इनके उत्साह के लिए, इनके जोश के लिए मैं बार बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करती हूँ। अभी मैं स्वागत को आगे बढ़ाती हुई मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वो ब्रह्मा कुमारी बहनें डॉक्टर सर का नहीं पहले करेंगे सर, बहनें डॉक्टर सर का स्वागत करेंगे। परिभाषा दिया गया, अगर कोई वेद नहीं पढ़ सकता उसके लिए वेद व्यास कहते हैं पूरा मत पोथी पढ़ो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इतना मान लो कि वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण, ये जितने ग्रंथ हैं जिसमें ज्ञान का भंडार है, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, समय नहीं है, तो बस इतना ही मानो कि इन सारे ग्रंथों में दो ही चीज का वर्णन है कि दूसरों को भला कर रहे हो वो पुण्य है और किसी को कष्ट दे रहे हो तो पाप है। बस ये दो चीज जान रहे हो, पूरा वेद विज्ञान को आप जान रहे हो। हमें लगता है कि ब्रह्म कुमारी इसी संदेश को देता है। और जो चारों वेद अपने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वेद मत पढ़िए, लेकिन चारों वेद का जो सार्थकता है, ये चारों वेद का विशेषता है कि जिम्मेदारी, समझदारी, ईमानदारी, वफादारी। अगर ये चार वेद से हम चार सीख ले, जहाँ रह रहे हैं जो कार्य मिला है पूरी जिम्मेदारी से करें, समझदारी से करें, अपने देश के प्रति, परिवार, समाज के प्रति वफादार बने और उसमें अपनी सारी समझदारी लगाएं, तो यही चारों वेद का अंश है। मुझे लगता है और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब आए हैं, पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और आप लोगों ने ऐसा कार्य आज कर दिया, मैं तो बड़ा दुविधा में, संकट में फंस गया। ये अपने घर में अपना सम्मान, ये बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ये किया है, इसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हुआ हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन पुनः। बहन सीरा जी ने एक मुझे आशीर्वाद स्वरूप एट रैंडम एक कागज दिया, इस पे कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ईश्वरीय कृपा और आपका आशीर्वाद, समझिए जो आपने दिया है वो शायद मेरे पे साक्षात ये सटीक भी लगता है, तो मैं सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहन सीरा जी ने मुझे आशीर्वाद में कहा, आप निर्भयता की शक्ति के धनी हैं, आप कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, अपितु हिम्मत से पार कर लेते हैं। तो आपने जो ये आशीर्वाद दिया है ये मेरे पे साक्षात लागू होता है। बहुत बहुत अभिनंदन। प्रकार समाज के प्रणेता या कोई व्यक्ति उनसे कहता था कि गांधी जी कुछ हमें बताइए, तो गांधी जी बहुत उपदेश इत्यादि नहीं देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश। और वो ये बताना चाहते थे कि देखो, अगर मैं अपनी शौचालय की सफाई खुद कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आधा वस्त्र पहन रहा हूँ, मैं सूती वस्त्र पहन रहा हूँ, मैं खादी वस्त्र पहन रहा हूँ, मैं चरखा चला रहा हूँ, यही मेरी शैली है और यही मेरा संदेश है, आप भी इसको। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, अभी हमारे यहाँ एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल आए, डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट लेकर आए और उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बताया, जब वो एग्जीबिशन में थे, मैं बहन सिप्रा जी और आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, उन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया और अंग्रेज को अपने भाषा में बात कर रहे थे। बाद में हम लोग को उन्होंने ट्रांसलेशन में बताया, उन्होंने कहा कि देखो, आज हम सब बड़े नेता बनने चाहते हैं, कैसे? तो छोटे जगह से, छोटे घर से शुरू होते हैं और चाहते हैं बड़ा बनने के लिए क्या, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, बड़ा महल हो, बड़ा हमारा संयंत्र, उपक्रम, उद्योग हो, तब हम बड़े नेता बनना चाहते हैं। लेकिन ये नेता बनने का रास्ता नहीं है। आप इस महान आत्मा से सीखो। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा उस समय उच्च वर्गीय परिवार से, आप जाएंगे संग्रहालय में देखेंगे, गांधी जी का जो घर है वो किसी महल से कम नहीं है। वो महल की प्रतिकृति यहाँ पे दिखाई गई।
तो एक बालक महल से अपना यात्रा शुरू करता है और अंत में आश्रम में वो आकर खत्म करता है। तो आश्रम, तो महल से शुरू हुई यात्रा जब आश्रम पे समाप्त होती है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपिता और विश्व नेता बन जाता है। ये जीवन का, ये मुझे लगता है शांति का सार है, ज्ञान का सार है। वो हम सब कहानी जानते होंगे, अभी जो हम लोग सोशल साइट्स पे बड़ा देखते रहते हैं, एक मछुआरा की बात आती है कि वो मछली पकड़ता था, बड़ा जीवन यापन करता था। ऐसे ही जब तपती दोपहरी में एक बार मछली पकड़ने का मन नहीं किया, गर्मी ज्यादा महसूस हुई क्योंकि नीचे ठंडक ऊपर गर्मी, तो उसने अपने नाव पे सो गया। किनारे नाव लगी हुई थी, एक बड़े उद्योगपति उसको देखे, बोले कि अरे मूर्ख, तुम ऐसे आराम करोगे तो क्या कर पाओगे। उस व्यक्ति ने उसको बड़ा प्रेरित किया क्योंकि वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने कहा कि तुम सो मत, जितना मेहनत करोगे उतना तुम आगे जाओगे। उसने उसके बात को तो गांठ बांध लिया मछुआरे ने और मेहनत करना शुरू किया। इस हद तक मेहनत किया कि नाव से शुरू हुई उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, एक समय ऐसा आया कि बड़े बड़े जहाज पे उसकी मछलियां पूरे विश्व स्तर पे उसका मानक बन गया और पूरे विश्व स्तर का उद्योगपति और मछली के क्षेत्र में उसका नाम आया। लेकिन वो रात को उसको चैन नहीं, कहीं कोई कोर्ट केस, कहीं कर्मचारी कुछ फंस गया, कहीं जहाज डूब गया, कहीं आग लग गई, बड़ा परेशान। अब वो खोज रहा है कि उस व्यक्ति ने जो मेरे को मंत्र दिया वो क्या ऐसा दे दिया, मेरी रात को नींद चली गई। और वो खोजते खोजते पुनः उस उद्योगपति से मिलता है, कहता है कि आपने क्या कर दिया, मेरे जीवन को ताश नाश कर दिया। तो उन्होंने क्या हुआ, तुम तो इतने वर्ल्ड लेवल के वो हो गए हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम परेशान हो। बोला नहीं, मैं जो नाव पर सोकर जो सुख प्राप्त कर पाता था, आज विश्व स्तर की कंपनी और हजारों करोड़ों ट्रिलियन और मिलियन डॉलर का मैं मालिक होकर नहीं कर पा रहा हूं। आपने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। मुझे वो नाव वाला जीवन ठीक लग रहा था क्योंकि वहां पे शांति था, वहां एक सुख था, वहां परमात्मा को एक शांति रूप से मैं याद कर पाता। लेकिन अब तो मेरे को ये सब मौका ही नहीं मिला। तो आखिर मुझे लगता है कि आप सबसे, हम पूरे समाज के लोग को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। या 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32 ऐसे करने में लोग लगे हुए हैं, अब पीछे नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ विषय आया, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, आप लोग के समक्ष बोलना भी एक दृष्टता है क्योंकि आप सभी महानुभाव हैं। समाज को एक मार्गदर्शक तपस्वी के रूप में आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो मैं आप लोग के समक्ष बोल रहा हूँ, प्रारंभ में मैं अपने गुरुजनों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे पढ़ाए, जो शक्ति दी है, जिन कारण से आज मैं सामर्थ्य है जो अपनी बात रख पा रहा हूँ, और उनसे भी बड़ा जो मेरा माता पिता ने मुझे कुछ संस्कार दिया। जैसे विषय आ रहा था, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे स्थानीय एक समाज सेवी आए हैं। मैं जब विद्यार्थी था और मेरा बैग फटा हुआ था, बार बार उसमें से पेंसिल इत्यादि गिर जाता था, मैं प्रत्येक दिन आग्रह करता था। एक बार माताजी ने कहा कि 100 रुपया हो गया है, अब पुस्तक खरीदा जाएगा तो तुम्हारा बैग आ जाएगा। तो मैं बहुत खुश था, रोज पूछता था मेरा बैग कब आएगा, बैग कब आएगा। 4-5 दिन बताया गया कि शहर जाएंगे मेरे बाबूजी, बैग खरीद लाएंगे। एक दिन अचानक कोई बस्ती थी मुसहर टोली, एक बहुत जो समाज में हम सब देखते हैं, तो एक मुसहर टोली एक जनजातीय क्षेत्र था। उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो अपने यहाँ वो क्या बोलते हैं, हैजा, मुंह पेट जो चलता है, उल्टी होने लगी। और तो मेरे बाबूजी बड़े क्या करते थे कि ऐसा काम करते थे कि मुझे तो कभी कभी, मैं एक विद्यार्थी अबोध बालक, उन्होंने जो राशि थी फटाफट गए, सबको पानी चढ़वा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और उल्टे और पैसा कहीं कहीं से मांग के देने लगे। अब मेरी माताजी ने बताया कि वो तो पैसा खत्म हो गया, अब फिर टाइम से जब इकट्ठा होगा तो बैग खरीदा जाएगा। तो एक अबोध बालक को बड़ा गुस्सा आया, ने कहा मेरे पिताजी करते क्या है, मेरा लिए बैग नहीं खरीदे, 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो वहां जाकर वहां पे लोग इलाज कराने लगे, अब मेरा बैग नहीं है, उसमें से रोज गिर जाता है। बड़ा मेरे को गुस्सा आया था, लेकिन मैं उस समय अबोध था, मेरे को उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने तो उस समय वो करके इतना बड़ा धन अर्जित किए कि आज उस संस्कार से आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से। उन सारे जो मुंह पेट चलने वाले रोगियों का आशीर्वाद मिला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। रत्नाकराध्योत्पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 8, 8 को 16
परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके बीच इस गांधी दर्शन के परिसर में आदरणीय बहन शिप्रा जी के मार्गदर्शन में ब्रह्म कुमारी संस्थान के आप सभी सम्मानित बंधु भगिनी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से, आपकी सात्विक उपस्थिति से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को सच में आज शांति और सुख महसूस हो रही होगी। हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। साथ ही मंचस्थ आदरणीय अन्य बहनें, भाई संजय जी, भारत भूषण जी, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ब्रह्म कुमारी संस्थान के सम्मानित बहनें बंधु हमारे सामने आगे बैठे हुए हैं। हमारे अभिभावक तुल्य मातृ संगठन के वरिष्ठ प्रचारक, सक्षम के दिल्ली प्रांत एवं हरियाणा प्रांत के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब, हमारे छोटे भाई तुल्य बिहार में आप न्यायाधीश हैं शशांक जी, हमारे यहाँ से वरिष्ठ समाज सेवी नरेश जी, हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वेद अभ्यास कुंडू जी, हमारे इस गांधी स्मृति दर्शन समिति के अन्य परिवार के सदस्यगण और आप सभी उपस्थित सम्मानित बंधु भगिनी, आप सभी का मैं गांधी दर्शन परिसर में अपने समिति के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप लोग के समक्ष तो भाषण देना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको प्राप्त है वो अन्य लोग उस प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। क्योंकि गांधी जी भी अगर हम सब उनके जीवन में देखें, उनके सिद्धांतों को देखें, तो जो अहिंसा, शांति, सत्य, प्रेम और ऐसे ही जैसे हम 5:30 के आसपास अभी बैठे हैं, गांधी जी प्रत्येक दिन उतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी प्रत्येक दिन उनका जो सायं में प्रार्थना सभा होता था, आप सब वाकिफ हो। और उस प्रार्थना का एक ही उद्देश्य था कि हम दिन भर क्या भागम दौड़ की जिंदगी में कैसे परेशान रहे, उसके बाद भी शांति चाहिए तो ईश्वर के मार्ग पे आना है, ईश्वर को भजना है, ईश्वर को स्मरण करना। और मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति को विश्व में परचम के रूप में लहरा रही ऐसी संस्था ब्रह्म कुमारी संस्थान, जिसके सारे आप सभी सम्मानित सदस्य, कार्यकर्ता, अधिकारी वृंद यहाँ उपस्थित हैं। हमारे परिवार से मैडम नीलम जी साक्षात जुड़ी हुई हैं। आप लोग कहीं ना कहीं उसी शांति के रास्ते पे प्रशस्त करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप लोग समाज में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि ये धन संपत्ति जो है, ये भौतिक सुख, ये तत्क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत यदि है तो शांति। अगर ये शाश्वत शांति नहीं होता तो गांधी अपना जन्म लेते हैं महल में। उनके पिताजी उस समय दीवान थे और वो मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। अगर आप आज हमारा संग्रहालय बंद है, शायद आप लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला होगा, फिर भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे स्टाफ जो है, आप लोगों को समय हो तो आपके लिए खुलवाया जाएगा और आप जरूर देख कर जाए। गांधी जी के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा विश्व का फोटोग्राफिक एग्जीबिशन हमारे संग्रहालय में है और उन्होंने संग्रहालय का नाम है माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही संदेश। सत्याग्रह मंडपम के परिसर में एक ऐतिहासिक काम, जो कि गांधी जी पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और आज भी पूरे दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा है, सत्याग्रह है, शांति है, इस पर पूरे दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। और बेतिया की धरती, जगदीशपुर ब्लॉक का वो कठैया गांव आज भी ऐतिहासिक हो गया। इस संस्था के निदेशक, देश के प्रख्यात गांधीवादी विचारक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी और ब्रह्म कुमारी, जो कि पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनका
ब्रह्म कुमारी का जो किचन है वो भी फीस की बात करता है। मैं हमारा साथी पंजाब के भारत भूषण गोयल जी हम पर 20-25 हज़ार रुपया खर्च किए थे पंजाब से, हमें माउंट आबू लेके गए थे कि संजय भाई आप चले, आप अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं पंजाब में, हमारा ब्रह्म कुमारी का जो विश्वविद्यालय है वो भी माउंट आबू देखें। आज दोनों का संजोग ऐसा है कि लगभग उड़ीसा माउंट आबू से लगभग 220 जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समर्पित दीदी हैं, भाई हैं, कुछ उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो कि यहाँ आए हैं और उनका आज अतिथि सेवा बसंत विहार सेंटर से दीदी छीरा दीदी एवं विकास जी इनका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कल ही हमारे इस दोनों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक ऐतिहासिक समय को बनाने के लिए मैंने कहा कि क्यों नहीं गांधी जी का ये भूमि ये परिसर और ब्रह्म कुमारी दोनों मिल जाए तो एक ऐतिहासिक काम होगा, जो गांधी का दर्शन और बाबा जी का जो दर्शन है वो दोनों का मिलन होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मोतिहारी के ही हमारे आलोक कुमार तिवारी जी जो कि हम सब मीडिया के एडिटर हैं, मानवेंद्र जी जो कि इंडिया लाइव के एडिटर हैं, मनीष कुमार सिन्हा जो कि आकाशवाणी में हैं, आफ्टर वेक के एडिटर हैं, उनका आना हुआ है पूरे, क्योंकि ये दिन भर का इनका कार्यक्रम था, राष्ट्रपति भवन भी जाना था, लेकिन आज व्यस्त कार्यक्रम पे चलते कुछ ग्रुप तो चले गए घूमने के लिए और कुछ ग्रुप खाना खा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बिहारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साधुवाद देते हैं। जिस तरह डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी यहाँ के हरेक स्टाफ से लेके जो बेचारा अंतिम स्टाफ है वो डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी का प्रशंसा करता है, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं दुनिया कहीं भी बात हो बिहार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का जो अति है कंसेप्ट है, जहां बिहार वहां विकास, और पूरे दुनिया में अहिंसा की बात, सहयोग की बात, कल्याण की बात, सेवा की भावना जितना बिहार के लोगों में होता है उतना दुनिया के किसी व्यक्ति के लोगों में नहीं होता। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए कुछ प्रयोग करें, क्योंकि हम अनुव्रत से आते हैं तो हम लोग प्रयोग में विश्वास करते हैं। चलिए दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें, कान से टच करें, ये फूल बरसाएं, ये बहुत महंगा एक्सरसाइज है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जगत, जहां बिहार वहां विकास। धन्यवाद सर। तानिया दीदी जी प्लीज आप मंच में आए। धन्यवाद सर। आग्रह करूंगी मैं संजय भाई नालंदा वाले से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के, जहां बिहार वहां विकास।